Regulation 145. Check on measures for dust control. What is the meaning of this heading? Check on measures for dust control measures. That means monitoring of dust control measures for ensuring adequate treatment of coal dust as laid down in regulation 143 and 144. Regular dust collection, testing and analysis required. This is the regulation 145. यही इसका पर्पज है, जो भी हम बोले क्या पर्पज है कि जो रेगुलेशन 143 144 में कोल डस्ट कंट्रोल के जो उपाय बताए हैं उनको जानने समझने के लिए हम माइन डस्ट का सैंपल कलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ये हो गया इसका पर्पज। इसके बाद आता प्लेसेस ऑफ सैंपलिंग, कहां पर करेंगे। और सुन लीजिए, हम आप लोगों को डस्ट सर्वे और डस्ट सैंपलिंग का डिफरेंस या पर्पज बोली भेजे है, उसको देख लीजिएगा। वो इसलिए भेजे ताकि इसको समझाना था। प्लेसेस ऑफ सैंपलिंग, हम सैंपलिंग कहां करेंगे, किसका सैंपलिंग करते हैं, डस्ट का सैंपलिंग करते हैं। डस्ट किस, कोल डस्ट का। कोल माइन से कोल डस्ट तो है, साथ में हम क्या करते हैं, स्टोन डस्टिंग कर देते हैं। तो अब वो डस्ट कोल डस्ट न रह के क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ डस्ट हो गया। उस मिक्सचर ऑफ डस्ट का हम कलेक्शन करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो हमें नंबर 1 में बताया पर्पज क्या बताया। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर इंश्योरिंग एडेक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट एज पर रेगुलेशन 143 एंड 144 माइन डस्ट सैंपल शैल बी कलेक्टेड, टेस्टेड, एनालाइज्ड। यही ना बोले। उसके लिए हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। किसका लेंगे, माइन डस्ट का, मतलब डस्ट का सैंपल लेंगे। कहां पर लेंगे, प्लेसेस ऑफ सैंपलिंग। बहुत इजी तरीके से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। प्लेसेस ऑफ सैंपलिंग कहां रहेगा, जितने आपके जो मेन रिटर्न एयरवे है, मेन रिटर्न एयरवे कहा। तो मेन रिटर्न में तो बहुत लंबा रहेगा। मान लो मेरा 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, तो सूता सबका ले लूंगा। नहीं, कहां पे, इन मेन रिटर्न एयरवे, इन मेन रिटर्न एयरवे within 200 meter of last working phase। कहां से लूंगा डस्ट का सैंपल, इन मेन रिटर्न एयरवे, एमआर मेन रिटर्न एयरवे विदिन 200 मीटर ऑफ लास्ट वर्किंग फेज। और कहां से लूंगा भैया, जितने भी आपके हॉलेज रोड है, जैसे ओपन कास्ट में हॉलेज रोड बोलते हैं ना, हॉल रोड बोलते हैं, हॉलेज रोड होता है अंडरग्राउंड में। तो हॉलेज का मतलब क्या होता है, जहां से कोल ट्रांसपोर्ट करते, चाहे वो कन्वेयर रोड हो, ट्रामिंग रोड हो या हॉलेज रोड हो, तो वो सबसे लेंगे। कहां से, इन एवरी हॉलेज ट्रामिंग और कन्वेयर रोडवे। कहां से लेंगे, इन एवरी हॉलेज ट्रामिंग और कन्वेयर रोडवे। टी मतलब ट्रामिंग, एच पर हॉलेज, सी पर कन्वेयर रोड, इनसे लेंगे। यदि ये क्या है, इफ नॉट नेचुरली वेट, यदि ये नेचुरल वेट नहीं तो इनसे लेंगे। ठीक है, अब इन जगह से हमको लेना है माइन डस्ट का सैंपल। कैसे लेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जोन बनाते। क्या करते हैं, ये जो आपको जगह बताई इसमें क्या करेंगे, हम जोन बना देंगे। क्या बना देंगे, जोन। शैल बी डिवाइडेड इनटू जोन। ये जो जगह है इसको काय में बांट देंगे हम, शैल बी डिवाइडेड इनटू जोन। काय में बांटेंगे भैया, जोन में। आप 150 मीटर लेंथ, कितना जोन की लंबाई कितना रहेगा, 150 मीटर लंबाई के जोन में हम इन भागों को, ये प्लेसेस को बांट देंगे। इसके बाद क्या करेंगे भैया, ये जो जोन बना, जोन को भी अब हम
सेक्शन में बांट देंगे। ईच जोन shall be divided into section, shall be divided into section of 50 मीटर लेंथ। कितना मीटर लेंथ रहेगा सेक्शन का, याद रखते हैं। चलिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले, सेक्शन का लेंथ कितना रहेगा 50 मीटर और जोन का लेंथ रहेगा 150 मीटर। ABCDE। हाँ ठीक है, प्लेसेस ऑफ सैंपलिंग में इतनी बात लिख देना है आपको। और क्या करना है, जोन को नंबर देना है और जो आपके सेक्शन है, कोई इसको सब सेक्शन बोलेगा, सॉरी सब जोन बोलेगा, तो एक ही बात हुआ, सेक्शन को सब जोन भी बोल सकते हैं। तो जोन को नंबर दे देना है और सेक्शन को कोड लेटर दे देना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। ठीक है, समझे ना भाई। ABC टाइप दे देंगे, कोड लेटर दे देंगे सेक्शन को, और आपका जो जोन होगा उसको नंबर दे देंगे। नंबर मतलब जोन नंबर 1, अब 150 मीटर का तो रहेगा तो 3 ना कोड लेटर देना होगा सेक्शन के लिए, A, B या C। ठीक है, 3 नाम दे देंगे उसको। नाम नहीं रहेगा तो हम पता कहां से करेंगे, कहां से लिया सिंपल। ठीक है, तो जोन shall be given a distinctive number and section shall be given a code letter A, B or C। इतना लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो आपका ये क्या हो गया, प्लेसेस ऑफ सैंपलिंग में ये सारी चीज बता देना होगा। इसके बाद क्या आ रहा है, हम इस टाइप के पॉइंट में बता देंगे। 17-18 को पॉइंट हम 9 पॉइंट में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये 2-3 सब रेगुलेशन को हम यहाँ ले लिए और छोटा छोटा कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग, कब सैंपल लीजिएगा, representative sample of dust shall be collected from every zone and every section once in every 30 days। कितने दिन में लेंगे, once in every 30 days in rotation basis। कैसे लेंगे, रोटेशन बेसिस पे, हर 30 दिन में एक बार हर जोन और हर सेक्शन से आप रोटेशन बेसिस में क्या लीजिएगा, डस्ट सैंपल लीजिएगा। हम इसको यहाँ थोड़ा सा बता रहे, देखिएगा मेरा एक जोन है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी रहेगी भैया 150 मीटर। इसको कितने सेक्शन में बांटना है, 3। ये हो गया, ये A हो गया, ये B सेक्शन हो गया, ये C सेक्शन हो गया। यदि और मान लो ऐसे मेरे पास 3 जोन है या 4 जोन है, तो हमको ये करना है कि यदि पहले 30 दिन में सभी जोन से A सेक्शन से लेंगे, दूसरे 30 दिन में B सेक्शन से सबका लेंगे और तीसरा महीना में C सेक्शन से लेंगे। तो हर जोन से हर महीना सैंपल कलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, कितने दिन में सैंपलिंग लेंगे, 30 दिन में लेंगे और रोटेशन बेसिस पे लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नो सैंपलिंग प्लान, जब सैंपलिंग कर रहे तो हमको क्या बनाना होगा, सैंपलिंग प्लान। इस सैंपलिंग प्लान में क्या दिखाइएगा आप, जोन और सेक्शन दिखाइएगा। क्या दिखाइएगा, जोन और सेक्शन। जोन एंड सेक्शन शैल बी मार्क्ड ऑन द सैंपलिंग प्लान। इसका आरएफ कितना रहेगा, आरएफ रहेगा जितना कि आपका डस्ट प्लान का था। डस्ट प्लान में भी इतना ही था, 2000:1। डिमार्केशन, अब सैंपलिंग प्लान बना लिए। सैंपलिंग प्लान में आप क्या दिखाए, डस्ट जोन और सेक्शन दिखा दिए। जो सैंपलिंग जोन है, सैंपलिंग जोन और सेक्शन दिखा दिए। वही जोन और सेक्शन को अंडरग्राउंड में डिमार्केटेड कर देंगे। जोन एंड सेक्शन शैल बी डिमार्केटेड बिलो ग्राउंड। ओके, इतना ही रहेगा। अब है मैनर ऑफ डस्ट सैंपलिंग और मेथड ऑफ डस्ट सैंपलिंग। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों
अलग अलग चीज है, दोनों को एक साथ मत समझिए, गलत हो जाएगा। मेथड ऑफ डस्ट सैंपलिंग होता है स्ट्रिप सैंपलिंग और स्पॉट सैंपलिंग, ठीक है। और मैनर ऑफ डस्ट सैंपलिंग अलग चीज है, कैसे लेंगे, कहां से लेंगे, वो मैनर हुआ, ठीक है। मेथड आपका अलग है, ये मैनर है। ये मैनर ऑफ डस्ट सैंपलिंग में क्या करते हैं, आप कहां से सैंपल लीजिएगा, रूफ से लीजिएगा, फ्लोर से लीजिएगा और साइड से लीजिएगा, लेकिन कितनी गहराई तक लेना है ये इसमें बताया है। क्या कि डस्ट, मान लो फ्लोर पर डस्ट पड़ा है तो कितने गहराई तक लेंगे वो बताया है। रूफ और साइड में कितना गहराई तक लेंगे, तो रूफ और साइड में, रूफ एंड साइड्स में, और एक आपका क्या होगा ऑन फ्लोर डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 5 mm, फ्लोर में ज्यादा होता है तो डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 10 mm, 10 mm गहराई तक ही फ्लोर में हम सैंपल लेंगे। और रूफ एंड साइड्स में डस्ट कम ना होता है, सब जगह कहेंगे फ्लोर में रहेगा, तो वहां पे सिर्फ 5 mm से ज्यादा गहराई पर हम सैंपल नहीं लेंगे। ये हुआ, ये गहराई बताए, सैंपल कलेक्ट करने का कितना गहरा करेंगे हम, कितना मान लो उठाएंगे कि खोद के उठाने लग जाएंगे क्या, नहीं, सिर्फ इतना ही, फ्लोर में 10 mm से ज्यादा गहरा नहीं करेंगे और रूफ एंड साइड में 5 mm से ज्यादा नहीं रहेंगे। जो जमा डस्ट है उस, जो जमा डस्ट है उसकी बात करें, उसमें उतने गहराई का उठाएंगे, ठीक है। मेथड ऑफ डस्ट सैंपलिंग, मेथड ऑफ डस्ट सैंपलिंग दो मेथड है, एक है स्ट्रिप सैंपलिंग और एक है स्पॉट सैंपलिंग, ठीक है। जो स्टोन डस्टेड जोन है वहां से हम डस्ट सैंपल स्ट्रिप सैंपलिंग मेथड से कलेक्ट करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट लिखना है तो एक लाइन में लिखते चलिएगा, इन स्टोन डस्टेड जोन डस्ट सैंपल शैल बी कलेक्टेड बाय स्ट्रिप सैंपलिंग मेथड, ठीक है। ये स्ट्रिप क्या होता भैया, अरे कुछ नहीं होता भैया, ये आपका साइड है, मान लो ये बोर्ड क्या है, साइड है, एक ऐसा पट्टी बना लेंगे। ये स्केल क्या है, स्ट्रिप फॉर्म में है, एक ऐसा मान लो साइड से ले रहे तो साइड में क्या करा, एक पट्टी मार्क कर देंगे, लाइन खींच देंगे चूना से, ठीक है। ये स्ट्रिप हुआ और एक स्ट्रिप हुआ, दूसरा एक यहां स्ट्रिप रहेगा और इन दोनों के बीच का इंटरवल जो रहेगा वो 5 मीटर रहेगा। कितना रहेगा, 5 मीटर रहेगा। और ये विड्थ जो रहेगा इसका, ये विड्थ अब स्ट्रिप जो रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा, यह सेंटीमीटर और मीटर में है। और ये जो हम लेंगे कितने गहराई में, जो जमा पड़ा डस्ट को कितना गहराई से लेंगे वो mm में है, ठीक है। विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। और एक ये स्ट्रिप लिया, एक दूसरा स्ट्रिप, ये मान लो फ्लोर है तो फ्लोर में क्या करेंगे हम 5-5 मीटर के इंटरवल पे एक पट्टी बना दिया, ठीक है। चूना डाल करके 10 सेंटीमीटर का एक पट्टी बना दिया, फिर दूसरा पट्टी बनाया 5 मीटर के बाद, फिर 5 मीटर के बाद बनाया, और हर पट्टी से स्ट्रिप, मतलब पट्टी, उस स्ट्रिप से आप क्या कीजिएगा, सैंपल लीजिएगा। वो स्ट्रिप सैंपलिंग हुआ। रंजित समझ आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब स्पॉट सैंपलिंग ये कहाँ लेते हैं, ये स्ट्रिप सैंपलिंग कहाँ लेते हैं, स्टोन डस्टिंग जोन से, ठीक है। अब जहां पे वाटर से हम कोल्ड डस्ट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां से स्पॉट सैंपलिंग लेते हैं। और एक बात हम बताने के पहले, डीजे देशमुख साहब का जो बुक पढ़ते हैं, बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये स्ट्रिप और स्पॉट के जगह कहीं मिसप्रिंट हो गया है। वो डीजे देशमुख साहब का गलती नहीं, प्रिंटिंग का मिस्टेक हुआ है। जहां स्ट्रिप लिख रहा था वहां स्पॉट लिख दिया, स्पॉट की जगह स्ट्रिप लिख दिया, ठीक है। तो जब भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और जब पढ़िएगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा एज पर रेगुलेशन, ठीक है। स्पॉट सैंपलिंग क्या करते हैं, ऐसे जोन से हम स्पॉट सैंपल लेते हैं जहां पर कोल्ड डस्ट का ट्रीटमेंट वाटर से किया जाता है, मतलब वाटर स्प्रेड जोन से। इन वाटर स्प्रेड जोन डस्ट सैंपल शैल बी कलेक्टेड बाय स्पॉट सैंपलिंग मेथड। व्हाट इज स्पॉट सैंपलिंग मेथड, कुछ नहीं है भैया, ये मेरा एक फ्लोर है,
ठीक है, क्या ये फ्लोर है, इसमें जिग जाग वे में सैंपल लेते हैं। ऐसे जिग जाग वे में क्या करते हैं, और ये सैंपल जो हम स्पॉट सैंपल ले रहे हैं उसके बीच का स्पेसिंग जो रहेगा वो 1 मीटर रहेगा। कितना रहेगा, 1 मीटर रहेगा। तो स्पॉट सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम जिग जाग वे में डस्ट सैंपल कलेक्ट करते हैं और इनका जो स्पॉट का जो स्पेसिंग होगा, डस्ट सैंपल हम एक बार हमने यहां से लिया फिर यहां से लिया, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग होगा वो 1 मीटर रहेगा। ठीक है, इतना ही तो है यार, बहुत बड़ा चीज है स्पॉट सैंपलिंग और स्ट्रिप सैंपलिंग। यहां से उठाना है, ये मार्क कर दिया हमको, यहां उठाना है बाबू, यहां उठाना है, यहां उठाना है, यहां उठाना है, यहां उठाना है। ऐसा क्या करते हैं हम, जैसे ओपन कास्ट में देखते होंगे, ए बाबू यहाँ होल मारना है, ऐसे आपने चिन्ह लगा दिए कि ये जगह में ये इससे उठाना है, इससे उठाना है, और ये इनका स्पेसिंग 1 मीटर का रहेगा, जिग जाग वे में ले लेंगे, तो स्पॉट सैंपलिंग हो गया। और कोई दिक्कत है इसमें, ये दोनों हो गया। इसके अलावा क्या है, सैंपलिंग इंचार्ज। अब क्या है, सैंपलिंग इंचार्ज। Dust sample collection shall be carried out under the supervision of a competent person having manager certificate or overman certificate or degree or diploma in mining or mining engineering, जैसा कि हम डस्ट इंचार्ज में भी बताए थे, ऐसे ना बोले थे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, डिप्लोमा इन माइनिंग, ठीक है ना, वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स। आपने सैंपल लिया, उसके 7 दिन के अंदर आपको उसका एनालिसिस करना होगा और जो रिजल्ट आएगा उसको बॉन्ड पेज बुक में लिखना होगा। सैंपलिंग इंचार्ज उस पर साइन करेंगे, मैनेजर उस रिकॉर्ड पर काउंटर साइन करेंगे। इतना ही तो है, बहुत ज्यादा कुछ था जी। यदि इसको देखा है तो बहुत बड़ा नहीं है और बहुत कुछ समझने वाला भी चीज नहीं है। फिर भी कमेंट में लिखिएगा, कहीं समझ नहीं आएगा, आई विल टेल यू इन रिप्लाई ऑफ योर कमेंट। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।